हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कई बार इंसान सोचता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दुख मिल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये केवल इस जन्म के कर्म नहीं होते, कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी असर डालते हैं। जीवन एक यात्रा है और आत्मा अनंत है। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, उनका असर भविष्य पर पड़ता है, चाहे वो इस जीवन में हो या अगले में। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नहीं कोई कर्म बेकार जाता है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया का अपना असर होता है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही पेड़ उगता है। अगर नीम का बीज बोओगे तो आम की मिठास नहीं मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यही प्रकृति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि गलत करने वालों को कुछ नहीं होता, वे मस्ती में जी रहे हैं। पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिसने जो बोया है वह काटेगा ही। इसलिए हमेशा सही राह पर चलो, चाहे रास्ता कठिन हो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई और अच्छे कर्मों की ही होती है। हाँ, यह विचार श्रीमद् भगवद गीता की मूल भावना से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवद गीता 2:47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम कर्मफल के लिए मत काम करो और न ही अकर्मण्यता, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें कभी न कभी मिलता ही है, अच्छा या बुरा। इसलिए सोच समझकर और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसे एक सरल कहानी या उदाहरण के जरिए समझा सकता हूँ। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार सिर्फ इस उम्मीद में करते हैं कि वो भी हमें वैसा ही बदले में देगा, तो वह व्यापार हो गया, भक्ति या धर्म नहीं। सही कर्म वो है जिसमें बस करुणा, प्रेम और कर्तव्य हो, फल की चिंता या अपेक्षा नहीं। जब इंसान निस्वार्थ होकर कर्म करता है, तब वह भीतर से शांत रहता है। उसे न पछतावा होता है, न अहंकार। श्री कृष्ण यही भावना सिखाते हैं, अपने कर्म को पूजा की तरह करना। जैसे एक फूल भगवान को अर्पित करते हो, वैसे ही अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित करो। फिर चाहे वो घर का काम हो, नौकरी हो या दूसरों की सेवा। और जब मन में ये भाव आता है कि जो होगा देखा जाएगा, बस मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, तब भीतर से एक शक्ति जागती है। तब जीवन में डर, चिंता और अशांति कम होने लगती है और कर्म योग की राह पर हम आगे बढ़ते हैं। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है, कर्म करते जाओ, सच्चाई से, समर्पण से, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि इंसान अपने कर्मों से बंधा होता है। जो जैसा करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई से चलता है, तो उसे उसका सुखद परिणाम जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। और अगर कोई बुरे कर्म करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, दूसरों को तकलीफ देता है, तो उसे भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है, कभी न कभी। कर्म का यह नियम अटल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में यही बताया कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जीवन में जो भी होता है, वो हमारे ही पूर्व या वर्तमान कर्मों का नतीजा होता है। इसलिए अगर आज हम अच्छा करेंगे,
तो कल उसका फल भी अच्छा ही होगा। और जो गलत करता है वह यह न सोचे कि वह बच जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज का हिसाब होता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर केवल देख रहा है, निर्णय हमारे कर्मों के अनुसार स्वतः होता है। यही कारण है कि वे कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इंसान जब अपने कर्मों को समझदारी और सच्चाई के साथ करता है तो वो धीरे धीरे अपनी आत्मा से जुड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। और यही आत्मा हमारे कर्मों के हिसाब से अगला रास्ता चुनती है, कहाँ जन्म लेना है, क्या भोगना है। इसलिए कर्म केवल इस जीवन के लिए नहीं होते, ये आत्मा की यात्रा में भी साथ चलते हैं। जैसे कोई खजाना जमा करता है, वैसे ही हम अपने अच्छे या बुरे कर्म जमा करते हैं। वक्त आने पर वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। किसी को सुख जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन न्याय हमेशा होता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने सच्चे मन से एक भी नेक काम किया है, जब इंसान अपने कर्मों को समर्पण की भावना से करता है, तब अहंकार अपने आप मिटने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि तू सिर्फ निमित्त मात्र है, यानी जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना काम कर रही है, तू सिर्फ उसका साधन है। जब ये भाव आ जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तभी दुख, घमंड, डर और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन जब इंसान समझता है कि वो बस अपना धर्म निभा रहा है और फल ईश्वर की मर्जी है, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यही शांति जीवन की असली उपलब्धि है। दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की शांति अमूल्य है। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, ना सुख में उछलता है, ना दुख में टूटता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जान चुका होता है कि हर अनुभव अस्थायी है और सिर्फ कर्म ही शाश्वत है। जो जैसा करता है वही उसे अंत में प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो। यही असली धर्म है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब इंसान अपने जीवन को समझदारी और चेतना के साथ जीने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़, सब कुछ किसी न किसी कारण से हो रहा है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि कुछ भी यूं ही नहीं होता, सब कुछ एक गहरे कारण से होता है और वह कारण हमारे ही पूर्व के कर्म होते हैं। इसलिए जब कोई दुख आता है तो शिकायत करने के बजाय उसे समझने की जरूरत होती है। वह दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक सीख होता है, कोई अधूरा पाठ जो अभी समझना बाकी है। और जब कोई सुख आता है तो वह हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। उसे अहंकार के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। न किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ो, न किसी से नफरत करो। मोह और द्वेष दोनों ही हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाते हैं। जब हम अपने भीतर स्थिरता और संतुलन लाते हैं तो कर्म भी सहज हो जाते हैं और जीवन भी सरल लगने लगता है। हर दिन एक नया अवसर है अच्छे कर्म करने का, नई शुरुआत करने का। और यही श्री कृष्ण की बात का सार है। हम जो करेंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। इसलिए सोच समझकर, सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ कर्म करते रहो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक इंसान अपने कर्मों के बंधन में फंसा रहता है, तब तक वह असली आजादी को नहीं पा सकता। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने कर्म तो करते हैं, पर उनमें लिप्त नहीं होते, यानी न अहंकार होता है, न अपेक्षा। जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करते हुए, और जो करना है उसे पूरी श्रद्धा से करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ या मंदिर जाना ही भक्ति है,
लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची भक्ति तो कर्म में है। जब तुम अपना हर काम ईश्वर को समर्पित भाव से करते हो, तब वही भक्ति बन जाती है। चाहे वो किसी भूखे को खाना देना हो या घर के काम करना, अगर वो निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। और जब ये भावना स्थायी हो जाती है तो इंसान भीतर से शांत, मजबूत और प्रसन्न रहने लगता है। फिर वो हालात बदलें या लोग, उसकी स्थिति डगमग नहीं होती। श्री कृष्ण यही ज्ञान अर्जुन को युद्धभूमि में देकर उसे कर्म के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही कर्म ही इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने पर तुम निश्चित ही मुझ में आओगे, और यह वादा है उस भगवान का जो कभी अपना कहा नहीं टालते। जब इंसान श्री कृष्ण की इन बातों को गहराई से समझने लगता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आता है। सोचने का तरीका बदलता है, देखने का नजरिया बदलता है। अब वह हर स्थिति को एक परीक्षा की तरह देखने लगता है, न कि सजा या इनाम की तरह। उसे समझ आने लगता है कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने को है, हर अनुभव उसके भीतर कुछ न कुछ सुधार लाने आया है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि जीवन में जो मिल रहा है वो संयोग नहीं है, वो योग है, यानी हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना का संगम। और जब हम अपने कर्म को ईश्वर की योजना का हिस्सा मान लेते हैं, तब शिकायतें कम हो जाती हैं और समर्पण बढ़ता है। तब मन स्थिर होता है और वही स्थिरता सच्चा ज्ञान बन जाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। क्योंकि अगर केवल ज्ञान हो पर भक्ति न हो तो वो सूखा बन जाता है। अगर केवल भक्ति हो पर कर्म न हो तो वो अधूरी रह जाती है। और अगर केवल कर्म हो पर समझ और भावना न हो तो वो सिर्फ मेहनत बन जाती है। लेकिन जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब जीवन गीता जैसा हो जाता है, गहराई से भरा हुआ, शांत और ईश्वर से जुड़ा हुआ। श्री कृष्ण के हर शब्द में जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। बस उसे समझने के लिए मन को खाली और दिल को खुला रखना होता है। जब मन खाली होता है और दिल खुला, तब श्री कृष्ण की बातें सिर्फ शब्द नहीं लगती, वो अनुभव बन जाती हैं। फिर गीता पढ़ने की जरूरत भी कम हो जाती है, क्योंकि हर दिन, हर क्षण, हर रिश्ता एक गीता जैसा संदेश देने लगता है। कोई तुम्हें ठुकरा दे, तब समझ आता है त्याग क्या होता है। कोई तुम्हारे साथ बिना कारण बुरा करे, तब क्षमा का अर्थ समझ आता है। और जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगे, तब समझ आता है कि असली शांति बाहरी चीजों से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। श्री कृष्ण यही संतुलन सिखाते हैं। न ज्यादा हंसो, न ज्यादा रो, न किसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ो, न किसी से नफरत करो। क्योंकि हर चीज क्षणिक है, बदलने वाली है। सिर्फ आत्मा और उसका संबंध परमात्मा से अटल है। और जब तुम उस अटूट संबंध को पहचान लेते हो, तब दुनिया की चीजें तुम्हें बांध नहीं पाती। फिर न कोई तुम्हारा होता है, न कोई पराया लगता है। सब ईश्वर की लीला में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तुम भी निभाओ, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। श्री कृष्ण की तरह बनो, मुरली बजाते हुए भी युद्ध का सार समझाने वाले, मुस्कुराते हुए भी संसार की गहराई जानने वाले। कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद को जानकर, खुद को जोड़कर ईश्वर से। यही श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत सीख है। श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाई को बहुत सहज तरीके से समझाया। वह कहते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जहां हमें खुद को जानने और पहचानने का मौका मिलता है। जब हम कर्म करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम कर्म करते हैं तो हमें इस संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझने की आवश्यकता होती है। हर सुख, हर दुख, हर जीत और हर हार, सब कुछ अस्थायी है। यह सब एक जैसे ही आते जाते हैं। इसलिए जब हम कर्म में समर्पण और विश्वास रखते हैं तो मन को शांति मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन एक खेल की तरह है जिसमें हम जीतने का प्रयास करते हैं, पर जीत या हार पर हमें नहीं रुकना चाहिए। कर्म का उद्देश्य ही है कर्म से मुक्त होकर ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव करना। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम हर कर्म को बिना किसी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ के करते हैं तो वह न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि आत्मा को भी वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। यही सच्चा योग है, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का सम्मिलन। हर दिन जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं बल्कि इस संसार को भी एक बेहतर जगह बनाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। जब हम अपने जीवन में गीता के इस संदेश को अपनाते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन की जटिलताएं और संघर्ष भी सरल और शांति भरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण के संदेश का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं तो हम उससे जुड़ी हर कठिनाई या चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि तुम्हारी चुनौती यह नहीं है कि तुम क्या खो रहे हो या क्या पा रहे हो, बल्कि यह है कि तुम इस संघर्ष में अपने कर्तव्य को कैसे निभा रहे हो। कर्म को एक साधना की तरह अपनाने का अर्थ है कि हम अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को तर्पण करके हर काम को एक भक्ति और सेवा का रूप देते हैं। जब हम किसी कार्य को केवल खुद के लिए नहीं करते बल्कि उसे एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वही काम हमारे लिए योग बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि वास्तविक जीत केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती बल्कि यह भीतर होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तब हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमें आत्मा के वास्तविक सत्य से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। जीवन के इस सफर में हम जितनी बार अपने कर्मों से जुड़े रहकर बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं उतना ही हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हर इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण को भगवान की सेवा में बदल दो और कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमें एक सरल पर गहरे जीवन दृष्टिकोण की ओर मार्गदर्शन किया है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संतुलन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।